बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर बेस पे आ जाते हैं जी। आपने फायर बेस जो है ना, ये एक रियल टाइम डाटा बेस है, ठीक है। फायर बेस कंसोल आप ओपन करें, ये एक आपने अक्सर को इसके ऐड भी देखते होंगे, ठीक है। ये एंड्रॉयड में यूज़ होती है। इसमें ये होता है कि आपको ना डाटाबेस जो होती है ना, वो आपकी ऑनलाइन रहती है। आप मोबाइल में अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर लोगे ना, ठीक है, तो आपको बस नेट कनेक्ट करना है। कोई जैम्प को सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने एक दफ़ा अगर बना लिया ऐप, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, ठीक है। और फिर आप जहाँ मर्ज़ी बैठे ऐप को यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो प्ले स्टोर वाला चक्कर जो है वो फिर बाद में है। वो फिर आप प्ले स्टोर पर अपलोड करोगे, वो जाएगी उधर, वो एक अलग सेटअप है। लेकिन मतलब इसके लिए आपको फिर सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आपका जो ये फायर बेस है ना, ठीक है, ये बेसिकली एक परफेक्ट डाटा बेस है जो कि आजकल ऑनलाइन, जिसको क्लाउड भी कहते हैं। तो अब ये जो है ना यूज़ हो रही है आजकल, इसी को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पहले वो होती थी एसक्यूएल सर्वर होते थे, ठीक है, जैसे ये मैंने इंस्टॉल किया भी हुआ है, ये एसएसएम, ये ना, ये भी यूज़ हो जाती है, इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। जैम भी आप कर सकते हो, इवन मैंने जैम भी किया रखा है, मैंने एसक्यूएल को भी किया है। लेकिन अब जो है ना, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो है ना वो ये फायर बेस यूज़ करनी है। फायर बेस की तो आसान भी है और इसके बेनिफिट्स भी हैं। आप जहाँ मर्ज़ी बैठे भाई इसको यूज़ कर सकते हो। ऐप बनाओ, मोबाइल में इंस्टॉल करो, यूज़ करो। वरना इसमें तो फिर आपको सर्वर को चलाना पड़ता है। सर्वर आपका ये लैपटॉप वगैरह आपका ऑन होगा, सर्वर चल रहा होगा, तभी आप ऐप को यूज़ कर पाते हो, तभी आप ऐप में डाटा इंसर्ट कर पाते हो। तो इसमें ये एक बेनिफिट है। ऑनलाइन आपकी डाटाबेस है, वो रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन रहता है। चलो जी, तो मेरे ख्याल में मैंने ना इधर की थी। मैं कोई दूसरा ओपन करता हूँ ना, ये क्रोम ओपन कर लेते हैं। नेट स्लो हो गया। ये हुई तो पड़ी है। नेट काफ़ी स्लो क्यों हो गया? अच्छा, बिजली लाइट चली गई है। सही 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 चल गया है। यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ये मतलब वेबसाइट आपने ओपन करनी है, ठीक है। console.firebase.google.com ये ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाली जो है एक पेज ओपन होगा। आवाज़ आ रही है? अच्छा, आवाज़ कट रही है। तो ये ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आपने यहाँ पे जो भी अपना प्रोजेक्ट है, जो भी उसका नाम है, वो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ माई फर्स्ट ऐप, ऐसे करके ना मैं नाम देता हूँ। उसने स्ट्रेस भी कर देना है, बट कह रहा है इसको यहाँ पे ऐसे करो, इस नाम से आप बनाओ, ठीक है जी। असल मसला यही है ना कि मैंने पहले रेडी बनाई हुई ये दो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ये किसी और अकाउंट पे बनाऊँ। चलो मैं कोई दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ जिस पे ना बनी हो फायरबेस। रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगी। बिल्ड पे जाना है आपने। नेट बड़ा स्लो हो गया है यार, पता नहीं क्या बना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप के नाम से ये फायरबेस क्रिएट करनी है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये है। कंटिन्यू करूँगा, अन्य पर बाकी हर चीज़ ओके रहे, बस आप कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ। बाकी हर चीज़ आपकी रहे, आप एक्सेप्ट करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, आपका अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी जस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, डाटाबेस अभी मैंने क्रिएट नहीं की। ये आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, उस ऐप के नाम से। तो उसी ऐप के रिलेटेड जो जो चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। ये बस तकरीबन विद इन सेकेंड हो जाता है। आवाज़ आ रही है ना? ऊपर तो यूर लॉस कनेक्शन के नाम से ये मैसेज आ रहा है, ये वाला। नहीं सर, आवाज आ रही है अभी। सही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है।
करते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी। अब मैंने एक ऐप क्रिएट कर ली है, अब मैं ऐप के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। बंद कर दें। ये देखिए अब जो है ना ये हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऐड ऐप के ऊपर, यहाँ पे आपने एंड्रॉयड की एक ऐप क्रिएट करनी है। यहाँ बेसिकली ये आपकी जो है ना ऐप होती है, ये आपने यहाँ पे क्रिएट करनी होती है। एंड्रॉयड पैकेज नेम जो भी है वो आपने देना है। पैकेज नेम आपको यहाँ से मिलेगा जी, ये आपका है पैकेज नेम। यहाँ से आप उठाओ माई एप्लीकेशन के नाम से आपका जो पैकेज है, कॉपी करो, इधर आप ऐड कर दो। अब यहाँ पे निक नेम दे सकते हो, बट मैं नहीं देना चाह रहा, बस मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा, हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट है, बट यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा सेटअप इन्होंने बताया भी हुआ है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। उस फाइल को आपने यहाँ पे उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहीं यूज़ किया, उसको मैं पहले डिलीट कर लूँ, ये इसको मैं हटाता हूँ। तो ये वाली फ़ाइल आएगी आपके सामने, इस टाइप की फ़ाइल ऐसे करके आएगी, सही है। ये वाली फ़ाइल, ये आपने यहाँ पे फ़ाइल कॉपी करनी है, कॉपी करके एंड्रॉयड ओपन करना है, ठीक है। एंड्रॉयड ओपन करके यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। आप यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, वो पेस्ट यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक ही कर देगी, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, वो नीचे यहाँ पे आ जाती है। किधर गई है भाई, ये क्या नाम था उसका, गूगल सर्विसेज के नाम से, यहाँ पे होनी चाहिए थी, नहीं पड़ी। वो ऐसे करके शो नहीं होती, वो यहाँ पे हम ऐसे करके शो करेंगे। एंड्रॉयड पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, माई एप्लीकेशन है, बिल्ड है, मैंने पेस्ट की है, किधर गई है यार। अच्छा ऐप में होती है, सोर्स में जाके कहीं पेस्ट हो जाती है। ऐप में जाएंगे, सोर्स में ये पड़ी हुई है, ये देखिए मैंने कर दिया पेस्ट, होगी ऑटोमेटिकली। मतलब आपने वहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट करना है, आसान काम है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन चलो पता होना चाहिए आपको। फिर मैं दोबारा एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ, हमको ये जो है ना ये आसान है उन सब से। बाकी भी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि कोटलिन का ये है, ग्रोवी का ये है। हम यही मेरे ख्याल में यूज़ करें, कोटलिन वाला जो है ना यूज़ किया। तो आप ये वाला जो कोड होगा ये वहाँ पे अपने प्लगइन्स करनी होती हैं, किसके अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, जो KTS की फ़ाइल है उसके अंदर आप इसको बिल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरी कौन कौन सी फाइल्स हैं जी। ये इसमें जाएंगे, इसमें जो बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट KTS के नाम से फ़ाइल है, दो हैं, एक है माई एप्लीकेशन, एक होती है ऐप। मतलब एक प्रोजेक्ट मॉड्यूल है और एक ना नॉर्मल मॉड्यूल होता है, ठीक है। एक मॉड्यूल है ऐप का, एक होता है प्रोजेक्ट का। तो दोनों में आपने ना दो जो चीज़ें जो जहाँ ना कहीं गई हैं वो आपने वहाँ पे पेस्ट करनी होती हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है ये बेसिकली है प्रोजेक्ट लेवल की, ठीक है। ये वाली जो फाइल है ये प्रोजेक्ट लेवल की है, आप कॉपी करेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट लेवल वाली फ़ाइल ओपन करेंगे जो कि बनती है ये वाली। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, बस इतना सा काम आपने करना है, बस ये काम करना है आप। क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये कह रहा है कि ऐप लेवल का जो है ना ये पूरा कोड है। तो आप ऐप लेवल का कोड यहाँ से कॉपी करें, बल्कि ये सारा यहाँ से जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लें, हमें बार बार कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ना इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर डिपेंड, अच्छा सही समझ आ रही है, वैसे नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। प्लगइन्स में जो है ना मुझे ये वाला कोड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से ये कॉपी करता हूँ एक लाइन, ये वाली प्लगइन में ये जाएगी। प्लगइन्स ओपन करें, ये प्लगइन का फाइल पड़ी हुई है, इसको इंटर दबाऊँगा नीचे, यहाँ पे ये डालूँगा, ठीक है। उसके बाद जी दूसरी फाइल ये भी प्लगइन्स के अंदर आएगी, ये चक्कर ये था, ठीक है। डिपेंडेंसीज़ में यहाँ पे कॉपी करूँगा, डिपेंडेंसीज़ में जो ये डिपेंडेंसी के नाम से ये वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, पहले से मौजूद होती है, इसमें आप पेस्ट करोगे। उसके बाद ये फिर उसके नीचे ये नहीं जी, बस इतना सा काम। और फिर नेक्स्ट, फिर कंसोल पे जाना है। ये आपके सामने कैप आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपने लिंक भी कर ली है, कुछ डाटा आपने उधर ऐड करके लिंक भी किया है, और साथ में आपने यहाँ पे देखें आपने कैप यहाँ पे बना भी ली है। नई ऐप बनानी हो तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से नई ऐप बना सकते हो, बट मैंने बना जो ली है, मैं क्यों बनाऊँ। अब यहाँ पे ये सारा काम मैंने कर लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे आते हैं, ये हमारी साइड बार है। इसमें ये होता है डाटाबेस आपकी सारी यहाँ पे चल रही होती हैं, ठीक है। इसमें ये फायर स्टोर है, रियल टाइम डाटाबेस है, आपको जो यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा आप रियल टाइम डाटाबेस जो है ना ये यूज़ करो। आप इस पर क्लिक करो तो इसमें डाटा जो नंबर्स ही आप स्टोर करवाओ, ठीक है। फायर स्टोर में इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो ये बेहतरीन है। अब इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आएगा क्रिएट डाटाबेस। अब इस पर मैंने क्लिक किया,